हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें अपन ने जो चीज़ें जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत भी कह सकते हो या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक बार वो समझने में अपन को मदद भी करते हैं। तो अपन ने जो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित तो अनेकों सिद्धांत देखे थे। उसके बाद अपन इस क्लास को आगे कंटिन्यू करें और इसमें अब अपन देखेंगे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सोर्स है। उसमें सबसे पहले आज अपन अप्रत्यक्ष सोर्स है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अपन को समझने में क्या मदद कर सकते हैं। तो इसको अपन ने अप्रत्यक्ष सोर्स है, प्रत्यक्ष है या प्राकृतिक अप्राकृतिक हो गई या सिद्धांतों के रूप में बांटा था। तो इसमें अपन जो अब यहाँ तक अप्रत्यक्ष सिद्धांत से अपन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो पृथ्वी की जो अपन इसमें हेडिंग देख सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन अप्रत्यक्ष सोर्सों में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसमें बात करेंगे? अप्रत्यक्ष सोर्सों, अप्रत्यक्ष सोर्सों में बात करेंगे। तो अप्रत्यक्ष सोर्सों में अपन सबसे पहले अपन एक जो डीपीटी का फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था? डीपीटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का अर्थ होता है यहाँ पर हो जाएगा घनत्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी का मतलब प्रेशर का मतलब दबाव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ। उसके बाद इसमें तापमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा? गुरुत्व बल हो जाएगा, गुरुत्व बल हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र जो भी हो। ठीक है, इसमें एक और हो जाएगा उल्का पिंड हो जाएगा। ठीक है, उल्का पिंड हो जाएगा। ये चीजें थी, इसके बारे में अपन ने ये क्या था, ये जो अप्रत्यक्ष सोर्स थे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के अध्ययन में काम आएंगे। ठीक है, देखो अपन ने जो पृथ्वी की उत्पत्ति इसमें सबसे पहले अपन जो चीजें स्टार्ट करेंगे यहाँ से तापमान से स्टार्ट करेंगे। क्या था? तापमान के बारे में अपन जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तापमान कैसा है, कैसा रहा होगा, तो यहाँ इन फ्यूचर क्या होगा, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो अपन ने जो पृथ्वी के विभिन्न सिद्धांत पढ़े थे, अब देखो सिद्धांत पढ़े थे वो अब काम आएंगे कि सिद्धांत के पहले क्यों पढ़ाए थे। ठीक है, अब आपको पता चलेगा। अपन ने एक बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी। बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया था? जो सिद्धांत कहा गया था पृथ्वी की उत्पत्ति है जो एक अग्निपिंड या जो फायर बॉल था अग्निपिंड, उसमें क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था, जिससे ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ था। जो मॉडर्न थ्योरी है इसको जो ज़्यादा मान्यता है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। विस्फोट होने से क्या हो गया? जो ग्रह उपग्रह का निर्माण होने बढ़ गया और उपग्रह सॉरी ग्रह जो पृथ्वी के ग्रह, तो इसमें जो क्या था, जो अग्निपिंड या फायर पिंड था उसका क्या टेम्परेचर भी ज़्यादा था, टेम्परेचर के साथ उसका घनत्व भी ज़्यादा था, उष्मा भी ज़्यादा थी, तो उसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। तो अब अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि जब पृथ्वी उत्पन्न जो उत्पत्ति हुई थी तो उस टाइम क्या हुआ था? इसकी टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा। क्या रहा था? टेम्परेचर ज़्यादा रहा था। धीरे धीरे ये क्या हो गई? ठंडी होने लगी और फिर इसमें क्या हो गया? जीवन का अस्तित्व जो वर्तमान स्वरूप आ गया। अपन अगर अनुमान जो इसमें दे रखा है बिग बैंग की थ्योरी जो लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व की घटना है, तो इसमें टाइम पीरियड में धीरे धीरे ये क्या होगी? तापमान कम होता गया, ठंडा होता गया और ये ठोस रूप में जो बदल गई। ठीक है, अपन इसका पृथ्वी का अगर आंतरिक संरचना का एक डायग्राम बनाने की प्रयास करें तो इसमें ये इस तरीके का ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले इसको अपन भाग बांटेंगे। तो ये ऊपरी भाग होगा, क्रस्ट होगा। ठीक है, ऊपरी भाग को क्या नाम दिया जाता है? क्रस्ट नाम दिया जाता है। उसके नीचे वाला भाग को अपन मेंटल नाम देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके नीचे भाग को अपन कोर नाम देते हैं। ठीक है, कोर नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखो पृथ्वी का अगर अपन तापमान अगर इसकी यहाँ त्रिज्या निकाले, पृथ्वी की यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर त्रिज्या है। ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक त्रिज्या है अपन इसकी देखें तो 6371 किलोमीटर। जब पृथ्वी अपन अनुमान लगा सके कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है प्रथम 8 किलोमीटर तक, कितना तक? प्रथम 8 किलोमीटर तक जो पृथ्वी का टेम्परेचर जो वृद्धि होती है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है पर प्रति 32 मीटर की ओर जाने पर। कितनी होती है? जो प्रति 32 मीटर जाओगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ये कहाँ यहाँ तक बढ़ेगा? क्या आप अनुमान लगा लो, अगर यहाँ तक बढ़ता है तो पृथ्वी का टेम्परेचर वर्तमान में क्या पृथ्वी का जीवन अस्तित्व संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मैं आपको तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैंने देखो तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर 32 डिग्री बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर अपन एस्टिमेट अपन राउंड फिगर ले 6000 किलोमीटर मान लो। कितनी है पृथ्वी की गहराई? एक बार 6000 मान लो। अगर 6000 को अगर आप 6000 किलोमीटर है, ठीक है, उसको अगर आप 1000 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? तो आप अगर 6000 को 1000 से गुणा करोगे फिर उसमें क्या करोगे 100, अगर मान लो यहाँ पर 100 मीटर है, अपन ने क्या माने अगर 100 मीटर
मान ले तो 100 मीटर में जो तापमान बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। प्रथम 100 जो 100 मीटर अगर गहराई में जाओगे 2 से 3 बढ़ेगा। तो फिर इसमें अगर आप 100 का भाग दे दोगे, फिर यहाँ पर आप उसको 2 से या 3 से, यहाँ इसको 2.5 से गुणा करोगे, तो तापमान लगभग 1 लाख सेंटीग्रेड या फिर उससे भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। मान लो अपन लाख सेंटीग्रेड तापमान आ गया, इस पर इतने तापमान पर पृथ्वी का अस्तित्व संभव है, तो ये पृथ्वी का अस्तित्व संभव नहीं। तो ऐसा क्या रीजन है कि पृथ्वी का जो तापमान है प्रथम 8 किलोमीटर में ही बढ़ता है। तो पृथ्वी के 8 किलोमीटर में जो ऐसा क्या चीजें हैं जो पृथ्वी के 8 किलोमीटर में ही तब जो तापमान बढ़ता है। तो पृथ्वी के प्रथम 8 किलोमीटर में क्या है, जो है रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। तत्व कौन से होंगे, यूरेनियम, यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये एलिमेंट्स है जो पृथ्वी के प्रथम 8 किलोमीटर के अंदर जो ग्रेफाइट चट्टानें होती है, चट्टानों में क्या हो जाता है, इनके पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अपन जैसे खनन करते हैं या जो अपन जो वर्तमान में जो यूज लेते हैं, जो कई बार जो आणविक पदार्थ है, तो ये क्या होगी, थोरियम है। अपन वो देखते हैं कि किस स्टेट में या किस जिले में है थोरियम है, यूरेनियम या पोटेशियम का उत्पादन होता है। तो ये अपन जो ग्रेफाइट की चट्टानें होती है, इसमें जो एलिमेंट्स है थोरियम, यूरेनियम और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये क्या है, रेडियो तत्व है। तो इनका क्या होता है, विघटन होता है। इनके विघटन से क्या होता है, तापमान में, टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अगर पृथ्वी का आपको क्वेश्चन बना जाए कि कहाँ तक पृथ्वी का टेम्परेचर प्रथम बढ़ता है, 32 किलोमीटर, यहाँ जो ये तो ये डाटा हर कोई याद कर लेगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है जो 32 किलोमीटर तक बढ़ता है, एक बार को याद कर लेगा। बढ़ने का रीजन क्या, बढ़ने का रीजन है रेडियो एक्टिव तत्व वजह से। उसमें कौन से होंगे, थोरियम, यूरेनियम और पोटेशियम होंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने टेम्परेचर इसलिए दिया था क्योंकि मैंने एक जो प्री मैप पहले से बना रखा है। ये अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो अपन इसमें शो नहीं कर सकते, तो मैंने ये पहले से बना रखा है। देखो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ये टेम्परेचर लिखा है जी। ठीक है, यहाँ पर ये 1000 डिग्री, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000, यहाँ पर 4000, ये 5000 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो गहराई लिखी, प्रथम 100 किलोमीटर, 400, 700 और 2900 और उसके बाद 5100, ये जो मेन फिगर है अपन ने लिखी। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये प्रथम देखो, प्रथम 100 किलोमीटर के अंदर तापमान लगभग यहाँ से 1100 से 12 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, 1100 डिग्री से लगभग 1200 डिग्री के बीच में बढ़ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, प्रथम 100 किलोमीटर के भीतर। प्रथम 100 किलोमीटर में ऐसा क्या है कि इसका तापमान क्या आ रहा है कि 1100 से 12 आ रहा है। फिर आप 400 किलोमीटर जाओगे तो यहाँ पर आपको तापमान लगभग 1500 डिग्री मिल जाएगी। कितना मिल जाएगा, 1500 किलोमीटर। अगर आप अनुमान देखो कि प्रथम 100 किलोमीटर में 1100 हो रहा है, तो उसके बाद तो कम से कम 4 गुना हो गया, ये दूरी 4 गुना होगी, तो टेम्परेचर भी 4 गुना आना चाहिए। ऐसा तो संभव नहीं। अगर यहाँ पर फिर देखोगे तापमान क्या हो जाएगा, वो लाखों में चला जाएगा। तो ये संभव, ये मतलब इस पर जो पृथ्वी का जीवन है संभव नहीं है ऐसा। तो पृथ्वी का जो प्रथम यहाँ पर क्या हो गया, अपन जो रेडियो एक्टिव सल्फर तत्व है जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रथम 8 किलोमीटर में तो और भी ज़्यादा है। प्रथम 8 किलोमीटर में तो तापमान 32 डिग्री बढ़ रहा है। हो सकता है फिर अगर आप 8 के बाद में जाओगे तो हो सकता है ये 66 हो जाए, या फिर और भी हो जाएगा, क्या हो जाएगी, 64 मीटर हो जाए या 50 मीटर हो जाए। जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। परंतु जो प्रथम 100 किलोमीटर में जो टेम्परेचर है वो कितना है, 1100 से 12 है। ये तापमान की सर्वाधिक वृद्धि दर है। ये क्या है, तापमान की सर्वाधिक वृद्धि दर है। ठीक है, ये तापमान की मैंने क्या लिखा, सर्वाधिक वृद्धि दर है, ना कि सर्वाधिक तापमान। सर्वाधिक तापमान तो इसका अवगत तो कोर का होगा। ठीक है, सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान जो बढ़ने की दर है वो तो किसकी है, इसकी तापमान, तापमान की दर, तापमान की दर क्या होती है इसमें, सर्वाधिक होती है। और सर्वाधिक तापमान किसका होता है, कोर का होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सर्वाधिक तापमान की दर किसमें होती है, तो अपन जो अगर आपने बारीकी से नहीं पढ़ा तो आप सीधा क्या करोगे, कोर का। परंतु कोर इसका आंसर नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रस्ट है जो तापमान की सर्वाधिक वृद्धि दर होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 700 किलोमीटर जाओगे तो आपको तापमान लगभग 1900 के आसपास, लगभग 1900 या 2000 के आसपास इसमें मिल जाएगा। फिर इसमें आप 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाओगे तो इसमें तापमान आपको लगभग आपको ठीक है। तो लाइट की वजह से अपना जो क्लास है डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसको तो उसको लाइट आई है वापस, तो उसको अपन पुनः शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ लिया है अभी तक जो टेम्परेचर, आपको एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूँ कि तापमान के बारे में पढ़ा था। जो क्रस्ट में है जो सर्वाधिक तापमान की जो वृद्धि दर होती है, सर्वाधिक होती है
और उसके बाद अगर सर्वाधिक तापमान जो होता है तो कोर का होता है। और उसके बाद अपन ने देखा था कि जो तापमान जो बढ़ने की दर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर में तापमान बढ़ता है, और ये आप तक बढ़ता है 8 किलोमीटर तक बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ जो रेडियोधर्मी तत्व है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अपन ने मैप के बारे में बता दिया था। एक और था कि पृथ्वी के तापमान के बारे में क्या सोर्सेज है जो वर्तमान में भी इतना तापमान है, या तापमान की उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके तापमान के जो सोर्स क्या है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो इसके अपन सबसे पहले स्रोत है देखेंगे। एक तो पृथ्वी के जो तापमान का जो मिलने का सोर्स है वो है पृथ्वी की जनन के समय प्राप्त तापमान। ठीक है, इसमें देख सकते हैं तो उस पृथ्वी के जनन या फिर जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था, निर्माण के समय जो प्राप्त ताप था, प्राप्त तापमान। ठीक है, जो भी रहा होगा पृथ्वी जब ग्रह का निर्माण हुआ था उस टाइम जो तापमान मौजूद था उसका एक तो ये सोर्स हो सकता है। दूसरा अपन ने जो पढ़ा था, जो एलिमेंट्स थे, तत्व पढ़े थे कौन से, जो रेडियो सक्रिय तत्व की वजह से इसका तापमान क्या है अभी तक बना हुआ। ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व, ये तत्व है जो यूरेनियम, थोरियम है, जो पोटेशियम है, इनमें क्या होता है विघटन होता है। जैसे टेम्परेचर मान लो कम भी होता है तो इनका विघटन हो जाता है, तो टेम्परेचर क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें एक और लिख सकते हैं घूर्णन, क्या होता है पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है। या फिर इसमें देख सकते हैं जो इनर कोर होती है, जो इनर कोर है पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है, इसका क्या होता है ये तेज घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? तेज घूर्णन कर रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है पृथ्वी में, या फिर अपन घर्षण भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक जो पृथ्वी में मौजूद पदार्थ है इनमें क्या होता है घर्षण होता है। तो जैसे अपन के जो हाथ है इसको अगर आप इस तरीके घर्षण कराओगे तो क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है या हाथ गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो पृथ्वी के अंदर क्या है अनेक जो पदार्थ है इनमें क्या भी होता है घर्षण होता है, घर्षण की घूर्णन होता है, घूर्णन की वजह से क्या होगा घर्षण होगा तो इसमें क्या होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये है जो पृथ्वी के आंतरिक सोर्स में जो सबसे ज्यादा अगर कोई किसी का योगदान है तो वो है 50% योगदान इसका है। अगर इनमें से दे दिया जाए तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर किसकी वजह से ज़्यादा है या किसका योगदान, तो रेडियो सक्रियता तो इसका है क्या है ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसमें अपन जो अगला है जो डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो पृथ्वी का घनत्व है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब अपन ने टेम्परेचर पढ़ लिया। उसके बाद जो पृथ्वी का जो दूसरा है जो योगदान है इसका है घनत्व का। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। कोई भी चीज़ का द्रव्यमान ले लिया, उसमें ये आयतन का मतलब था कोई भी एक लंबाई चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई हो, कोई भी एक पदार्थ हो जिसका अपन जैसे ये घनत्व क्या बन जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन में क्या होता है या तो लंबाई होगी उसकी, कोई पदार्थ होगा चौड़ाई होगी या कोई ऊंचाई होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा उसका अपन घनत्व निकाल सकते हैं, जिसको अपन ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो जो पृथ्वी जो घनत्व का जो सबसे जो अध्ययन जो प्रारंभ किया था वो कैवेंडिश ने, जो गुरुत्वाकर्षण जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके आधार पर सबसे पहले जो किसने किया था इसमें कैवेंडिश महोदय ने सर्वप्रथम न्यूटन के गुरुत्व बल के आधार पर पृथ्वी का घनत्व की गणना की। ठीक है, गणना की। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी का घनत्व है जो जल के घनत्व से क्या है 5.48 गुना भारी है। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी का घनत्व है जो
जल के घनत्व से 5.48 गुना भारी है। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व है जो क्या है, पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो जल के घनत्व से कितना है 5.8 गुना क्या है भारी है। ये किसने बताया था, कैवेंडिश मोदी ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था, कैवेंडिश मोदी ने बताया था। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी। और इन्होंने जो किसके आधार पर जो गणना की थी, तो की थी गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के आधार पर इन्होंने क्या किया था, घनत्व की गणना की थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें अपन आगे चलेंगे तो पॉइंटिंग मोदी थे, उन्होंने जो पृथ्वी का घनत्व है जो कितना बताया था, जो 5.1517 है, जो किसने बताया था, अपन के इसने पॉइंटिंग मोदी ने बताया। ठीक है, पॉइंटिंग मोदी ने 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है जो पृथ्वी का घनत्व करके गणना की थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, 5.49। ठीक है, इसको मैं 5.49 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है जो गणना की थी। अगर तो इसके बाद क्या हो गया, सैटेलाइट है जो उपग्रह हो गए, टेक्नोलॉजी में अपन ने जो है क्या है उपग्रह छोड़े थे, उपग्रहों के माध्यम से जो उसके बाद जो पृथ्वी का औसत घनत्व निकल के आया था, वो जो अपन लिख सकते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व है जो है 5.1517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, डाटा एग्जाम में पूछा जाना कुछ बड़ा यूनिक। तो पृथ्वी जो घनत्व है, घनत्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कैवेंडिश मोदी ने बताया था। किसके आधार पर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर बताया। उन्होंने क्या कहा था, जो घनत्व है जो जल के घनत्व से क्या है 5.48 गुना भारी। उसके बाद पॉइंटिंग मोदी ने जो घनत्व की गणना की थी और उन्होंने बताया था 5.49 है जो ग्राम प्रति सेंटीमीटर है जो क्यूब है, इन्होंने बताया था। उसके बाद जो घनत्व के आगे अध्ययन हुआ, तो जो उपग्रहों के आधार पर जो उसके बाद दिन प्रारंभ हुआ और औसत घनत्व जो माना गया था जो पृथ्वी का 5.517 ग्राम जो प्रति सेंटीमीटर क्यूब में माना गया था। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं तो घनत्व क्या कारण है कि अपन देखेंगे इसमें जो घनत्व के बारे में आगे अध्ययन करें। ठीक है, घनत्व क्यों बढ़ता है, किस वजह से है, जो जैसे अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये कौन सा है, ये क्रस्ट का भाग है। ठीक है, ऊपरी भाग है। और ये कौन सा हो जाएगा, मेंटल का भाग है। और ये हो जाएगा कोर का भाग हो गया। ये पृथ्वी की जो जब अपन अगर इस तरीके के हिस्सा काट के देंगे तो अगर घनत्व ज्ञात करेंगे तो इसका घनत्व लगभग 2.3 से लगभग 3 तक आ जाता है, 3 तक ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कई बार 3.3 भी लिखा हुआ था। उसका घनत्व कितना है, लगभग ये 5 से 7-8 के बीच में कितना है, 5 से लगभग 8 के बीच में इसका क्या है घनत्व। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और इसका घनत्व 11 से लेकर के 13 है जो सेंटीमीटर क्यूब तक है इसका घनत्व। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसा क्या है कि घनत्व जो ऊपरी है, जो पदार्थों का जो घनत्व है जो 2.3 से लगभग 3 ग्राम है, यहाँ से 5 से 8 या 9 ग्राम है। और ये डाटा नहीं पूछा जाता है, किस क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, और यहाँ कोर का घनत्व मान लो पूछ लिया जाता है 11 से 13 जो इनके 20 का है जो रेंज है। और पृथ्वी का जो औसत घनत्व निकल गया था वो कितना निकल गया था, जो 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब निकल गया है। ठीक है, तो पृथ्वी का एक तो जो घनत्व है ये क्या है, हल्के पदार्थों से निर्मित है। ठीक है, एक तो क्या है, ये हल्के पदार्थों से निर्मित है, इसकी वजह से इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। जो हल्के पदार्थों से होगा उसका घनत्व क्या होगा। और दूसरा क्या है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना अनेक परतें हैं, अनेक चट्टानें, तो उनका क्या होता है, दबाव बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है। परंतु जब किसी भी वस्तु को आप दबाव या अगर प्रेशर दोगे तो वो एक निश्चित तक ही दबाव दे पाओगे, उससे ज़्यादा आप उस पर दबाव नहीं दे पाओगे। तो जब अध्ययन किया गया तो क्या एक दबाव ही रीजन हो सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक घनत्व का नहीं, तो पृथ्वी के जो कोर है, कोर का अधिक घनत्व का काम होना या निकल निकल और फेरस तत्व है। फेरस या निकल या फेरस जो तत्व है, इनकी वजह से भी क्या है, जो तत्व पाए जाते हैं, इन तत्वों जो ये क्या भारी पदार्थ है, क्या अपने आप में भारी पदार्थ है। तो इन कोर का जो आंतरिक तत्व है इसमें क्या होता है, निकल और फेरस की वजह से क्या है, पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। तो निकल और फेरस की वजह से पृथ्वी की
कोर का घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, उम्मीद करता है ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, पाउंडिंग मोदी ने बताया था 5.49 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बताया था। और ये जो घनत्व है, सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा पृथ्वी की आंतरिक है जो कोर है इसका घनत्व अधिक है, इसका जो कारण लिख दिया जाएगा क्या, दबाव है। ठीक है, और इसके बाद लिख दिया जाएगा कि ये जो कोर है जो निकल और फेरस तत्वों से, भारी धातुओं से मिलकर बना होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक दबाव ही चलिए, इसकी वजह से क्या है, जो निकल है और फेरस है जो धातुओं से मिलकर बना, इसकी वजह से क्या इसका घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात यह समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद अपन अगला है जो इसमें अपन ने जो चीज़ें देखी थी, तो क्या देखा था, तापमान में जो पढ़ लिया है। उसके बाद अपन ने घनत्व के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब अपन देखेंगे दबाव। दबाव के माध्यम से भी अपन जो चट्टानों के ऊपर है, क्या जो चट्टान एक दूसरे के ऊपर जमी हुई है, इनके दबाव में भी क्या होता है, जो गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है, एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ता है। तो दबाव भी क्या होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक सोर्स में क्या होता है, जो अध्ययन में सहायक होता है। तो पृथ्वी के दबाव की वजह से कई चट्टानें क्या हो जाती है, ठोस में बदल जाती है। अगर इसको दबाव और भी सीमा से अधिक अगर दबाव देते तो ये क्या हो जाती है, पिघल भी जाती है। तो इसके माध्यम से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि दबाव भी एक सहायक है। उसके बाद अपन ने एक चीज सोच पड़ी थी, जो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जो गुरुत्व बल बढ़ा था, जो गुरुत्व बल होता है, जैसे गुरुत्व बल आप भूमध्य रेखा पर देखोगे तो गुरुत्व बल सर्वाधिक होता है और न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्व बल होगा वो न्यूनतम होगा, और ध्रुवों जैसे जैसे अपन ध्रुवों की साइड जाएंगे या ध्रुवों पर होता है जो गुरुत्व बल क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। तो पृथ्वी के केंद्र से क्या हो गया, पृथ्वी के केंद्र से और पृथ्वी के जो ध्रुवों पर होती है जो गुरुत्वाकर्षण क्या है, ज़्यादा लगता है। और पृथ्वी क्या करती है, आंतरिक जो रोटेट होती है, रोटेट होने की वजह से क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या हो जाएगी, विसंगति क्या हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, घूर्णन होगा। घूर्णन होगा तो इसमें क्या होगी, गुरुत्व विसंगतियां आ जाएगी। क्या हो जाएगी, गुरुत्व विसंगतियां आ जाएगी। ठीक है, तो गुरुत्व विसंगति आ जाएगी। गुरुत्व जो अनेक जो पदार्थ है जो अंदर है, इनमें क्या लगेगा, अलग अलग बल लगेगा, गुरुत्व बल अलग अलग होगा। तो उसके बाद में से अपन गुरुत्व बल के माध्यम से भी प्रत्यक्ष एक सोर्स है जिसकी अपन अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है, ये उल्कापिंड क्या होता है, ये धूल और गैस कण होते हैं। क्या होते हैं, धूल और गैस के कण होते हैं। क्या होते हैं, ये धूल और गैस के कण होते हैं। इनको मीटियोर्स कहते हैं। जो ये रात्रि के टाइम जो चमकीले यहाँ इनमें चमक दिखाई देती है, और ये क्या करते हैं, घूर्णन करते हुए पृथ्वी पर गिर जाते हैं। क्या होता है, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो इनसे क्या होती है, तो उल्कापिंड गिरने से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर गहरा गड्ढा हो जाएगा। तो उसमें पानी बढ़ने से अपन क्या कहते हैं, झीलने का निर्माण हो सकता है। परंतु उनसे जो पदार्थ निकलेगा ये कई किलोमीटर तक भी गहरा हो सकता है। क्या होता है, कई मीटर से लेकर के सैकड़ों किलोमीटर दूर क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। तो उनसे जो पदार्थ निकलेगा, उल्कापिंड से जो पदार्थ निकलेगा, इनके पदार्थ अपन अगर लैब में ले जाएंगे, लैब में ले जाकर अध्ययन से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये एक तो उल्कापिंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा था, आज अपन ने जो पृथ्वी के अध्ययन के अप्रत्यक्ष सोर्स थे उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके एक और रह जाता है जो भूकंप है। ठीक है, इसमें एक और क्या रह जाता है, भूकंप है। इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, एक और रह गया है, उसके बारे में अपन देखेंगे, भूकंप है जो पीछे रह जाता है। एक प्रत्येक सोर्स में हमारा एक जो पीछे रह रहा है वो क्या है, भूकंप। इसको अपन पढ़ लेते हैं। देखो, भूकंप की वजह से भी अपन क्या होते हैं, भूकंप में क्या, भूकंप से क्या होगी, कंपन होगा। कंपन से क्या होगा, तरंग निकलेगी। क्या निकलेगी, तरंग निकलेगी। तरंगों के माध्यम से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जैसे मैं अनुमान आपको बताऊँ, तरंगें क्या होगी, एक तो होगी प्राथमिक तरंगें होगी। भूकंप को अपन अलग से डिटेल से अपन जो फुल डिटेल वीडियो आएगा उसमें अपन सिलेबस में जो अलग पढ़ेंगे। यहाँ से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इसका भूकंप का क्या योगदान, उसको अपन
पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें हो जाएगी द्वितीयक तरंगे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द्वितीयक तरंगे हो जाएगी, ठीक है। इसको अपन प्राइमरी वेव कह सकते हैं, और इसको अपन जैसे ये पी तरंगे होगी, इसको अपन क्या कहते हैं, पी तरंगे, और ये हो जाएगी एस तरंग। एस तरंग, इनके माध्यम से अपन क्या करते हैं, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पी तरंगों के माध्यम से क्या होगा, इनकी जो जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना अपन जो इनकी गति होगी, अपन जो लैब से या जिनको देखते हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो अपन इसकी गति का अनुमान लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, गति का अनुमान लगा सकते हैं। तो इनकी जो गति होती है, जो ठोस, फिर द्रव, और उसके बाद क्या हो जाएगा, गैस या तरल पदार्थ होगा। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में गति करती है, और ये सिर्फ क्या करती है, ठोस माध्यम में गति करती है। कौन सी जो गति है एस तरंग क्या करती है, ठोस। तो अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि एस तरंग हो या ठोस तरंग, ये तो पी तरंग तीनों में गति होती है, पर इसमें गति सर्वाधिक किसमें होती है, ठोस तरंगों में होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या, द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में। और एस तरंग होती है सिर्फ किसमें होती है, जो होती है सिर्फ ठोस तरंगों में। तो अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, जो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो कहाँ पर ठोस है, कहाँ पर द्रव है, कहाँ पर कौन सा पदार्थ है, जो ऐसा जो अर्ध जेदी टाइप पदार्थ है, जो लिक्विड टाइप है, तो उसमें अपन इनकी गति भी क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगी। इसके अनुमान अपन लगा सकते हैं कि पृथ्वी जो किस रूप में, ठोस रूप में है या फिर द्रव रूप में, इसका अनुमान अपन लगाया जा सकता है। इसके अपन भूकंप के बारे में और भी जो डिटेल वीडियो है उसमें अध्ययन करेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति होती है, जो हाइपोसेंटर है, या उसको क्या कहते हैं, जो सर्वप्रथम तरंगे पहुंचती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, जो अधिकेंद्र होता है उसको कहते हैं। सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती है, या जो धरातलीय तरंगे होती है, एल तरंगे होती है, या इसमें भी जो पी तरंगे, पी स्टार है, या पीजी तरंगे क्या होती है, जो एस स्टार है, या एस जी तरंगे क्या होती है, या जो एल तरंगे जो धरातल पर चलती है, लव तरंगे होती है, और भूकंप के जो क्या रीजन हो सकते हैं, इसके बारे में अपन जो अगली क्लास है, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा भूकंप का, उसके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अप्रत्यक्ष सोर्स थे अपन ने जो पूरे कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और क्लास को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू।